Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. पिछले टर्न पे मैंने उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन और अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन हेतु सूत्र की स्थापना करवाई थी। सूत्र आया था हमारा म्यू माइनस 1/r बराबर म्यू बटे वी माइनस 1/, सही बोल रहा? इसमें u क्या था? वस्तु की ध्रुव से दूरी है ना। v क्या था? प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी है ना, बताया था आपको। खैर जो भी है, उसके बाद एक सवाल भी मैंने शायद आप लोगों को कराया था। अब उसी कड़ी में हमारे सामने अगला प्रश्न है, ताल या लेंस से आप क्या समझते हैं? तो वैसे तो आप लोग 9th-10th में पढ़ के आए हैं थोड़ा सा, उसमें जैसे ही लेंस बोला जाता है, जैसे ही वर्ड लेंस बोला जाता है, आपके दिमाग में ये वाला चित्र आ जाता है कहीं ना कहीं। सही बोलना। ये एक गोलीय पृष्ठ है, ये दूसरा गोलीय पृष्ठ है। इन दोनों पृष्ठों को मिलाकर जो बन गया वो क्या है? लेंस। अच्छा, जैसे मैं आंखों में पहना हूं, ये क्या है? लेंस है। सही बोल रहा हूं? ये पारदर्शी है या अपारदर्शी? पारदर्शी है। तो दो गोलीय पृष्ठों से घिरकर बने पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। क्लियर? लेंस एक्चुअली इंग्लिश वर्ड है, पर हिंदी में भी सब लोग लेंस बोलते हैं। कुंजा बोलते हैं कि ये ताल है, नहीं बोलता ना। बाकी का हिंदी में वैसे इसे ताल बोला जाता है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी लेंस ही लिखते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है? तो दो गोलीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। क्या बोला मैंने? लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। ठीक है? तो ये मैंने आपको बना दिया, ये है आपका उत्तल लेंस। ठीक है भैया? ये हो गया आपका अवतल लेंस। दो प्रकार के लेंस होते हैं, कौन कौन से? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब आप ही बता दो, मैं परिभाषा बोल रहा हूं तो मैं कौन से लेंस की बात कर रहा हूं? मैं दो परिभाषाएं बोल रहा हूं, पहले आप दोनों सुन लेना, उसके बाद अपने जवाब पे आना। ठीक है? वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है खालिस्तान लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस। और वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, चित्र से समझ में आ रहा है आपको? ये बीच में मोटा है, किनारों पर पतला है, इसलिए उत्तल। ये बीच में पतला है, किनारों पर मोटा है, इसलिए इसे अवतल लेंस कहते हैं। तो किसी ने पूछा लेंस से आप क्या समझते हैं, बताइए, तो बता दोगे? क्लियर? लेंस कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। सबको क्लियर है यहाँ तक? जो रामायण मैंने बोली आपको समझ में? क्लियर? वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, अवतल लेंस की परिभाषा बोलो। क्या बता रहे हो? वह लेंस जो बीच में, अबे अवतल लेंस की पूछ रहा हूँ कमीनो, पागल से। बीच में पतला, किनारों पर मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। सीन समझ गए? किसी ने अगर मुझसे उत्तल लेंस और अवतल लेंस की परिभाषा पूछी तो बता दोगे? अगर इतना आप सबको क्लियर है तो आगे बढ़ता हूँ, गौर से देखिएगा सब लोग। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अगली बात है उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो पुनः ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। सबसे पहला होता है उभय उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उभय उत्तल लेंस। कुछ लोग इन दोनों को शब्दों को मिला देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं उभयोत्तल। क्या बोलते हैं? उभयोत्तल लेंस। ये कुछ और नहीं है, यही वाला है उभयोत्तल लेंस, यही वाला है। दूसरा होता है समतल उत्तल लेंस। क्या? समतल उत्तल लेंस। क्लियर? समतल उत्तल लेंस जो होता है वो हमारा ऐसा होता है, इसमें एक पृष्ठ समतल और दूसरा उत्तल, समतल उत्तल लेंस।
समतल और उत्तल दोनों वर्डों को अगर आप मिला देंगे, दोनों शब्दों को अगर आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? समुत्तल लेंस। समुत्तल लेंस, क्लियर? समतल उत्तल को अगर हम मिला देंगे तो इसको समुत्तल लेंस बोलते हैं। आप डायरेक्ट तो नहीं जाओगे कौन समुत्तल लेंस लिख दी तो बोलो भैया, सीन क्लियर है? काव्य को परेशान। तीसरा होता है अवतलोत्तल लेंस। क्या? अवतल उत्तल लेंस बोल दो, चाहे अवतलोत्तल का। हाँ, अवतलोत्तल लेंस ये लिख देता हूं। अवतलोत्तल लेंस, क्लियर? अवतलोत्तल लेंस की बात अगर मैं करूं तो ये इस टाइप का होता है। ये अवतलोत्तल लेंस, क्लियर? थोड़ा ये आप तो एग्जाम में ऐसे ही चित्र बनाना जैसे मैंने बनाया है, क्लियर? लेकिन थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, फील करा रहा हूँ। अवतलोत्तल बोलते हैं, यानी ये कहीं ना कहीं अवतलोत्तल लेंस है। आप गौर से देखिए, ये डॉट 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 आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं, पर आपको समझाने के लिए बता दिया। अवतल नहीं बस सीन क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत? तो उत्तल लेंस कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का। उभय उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल उत्तल लेंस, क्लियर? उभय उत्तल का दूसरा नाम, समतल उत्तल का दूसरा नाम, अवतल उत्तल का दूसरा नाम अवतल उत्तल, क्लियर है? आगे बढ़ो। जैसे ये किए हैं वैसे ही ये हो जाएंगे। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला उभय अवतल, क्लियर? उभय अवतल को जोड़ो, उभयावतल, सही बोलना? उभयावतल लेंस तो ये यही वाला है, कोई और नहीं है। दूसरा आप बोलो, समतल अवतल, जोड़ दो, समावतल। समावतल लेंस बोलो भैया। समावतल लेंस में ऐसा नजारो है जाओ, मैं ऐसा लग रहा हूँ, बहुत सॉरी कर रहा हूँ सीधा। समतल अवतल लेंस, एक पृष्ठ समतल हो गया, एक अवतल हो गया, क्या गलत कर देगी? तीसरा उत्तलो अवतल, उत्तलो अवतल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तलो अवतल लेंस। उत्तलो अवतल लेंस की अगर मैं बात करूं तो उत्तलो अवतल लेंस ऐसा होता है। क्लियर? जो ज्यादा ही कह रहे हो, ये उत्तलो अवतल लेंस एग्जाम में आप ऐसे बना देना, पर्याप्त है। बाकी का समझने की कोशिश करिएगा। उत्तल समझ में आई बात? क्लियर है? कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे बेटा सब लोग हैं, तो फटाफट से पढ़ लो फिर आगे बढ़ो। इसके बाद अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्या? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो देखिए भैया, अभिसारी लेंस क्या होता है? प्रिज्म वर्ड सुना है आपने कभी जिंदगी में? प्रिज्म सुना है? सुन ले भैया सब लोग। प्रिज्म की अगर बात की जाए, मैं भी पढ़ाऊंगा प्रिज्म, आज से 2-3 दिन बाद शायद प्रिज्म आपके सामने आ जाएगा, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद। तो प्रिज्म की कहानी को सुन ले पहले। ये मैंने प्रिज्म बनाया है, बोलो भैया, मुझे बता सकते हैं इसमें प्रिज्म का आधार कौन सा वाला है? ये आधार है प्रिज्म का, सही बोला? ये क्या है? काय में जा रही है? कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है? विरल से सघन, क्योंकि बाहर कुछ नहीं है तो हवा मानते हैं, तो हवा से कांच में जा रही है। प्रिज्म मैंने मान लिया कांच का बना,
हवा से कांच में जा रही है, यानी विरल से सघन जा रही है। विरल से सघन जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। झुके हो तो तब जब अविलंब हो कैसे बना? तो इस तल पे गिर रही है किरण, तो इस तल के लंब कैसे डाला जाए? फिर ये लंब हो गया। विरल से अविलंब की ओर झुकानी है, कायदे से इसे ऐसे जाना चाहिए था, तो अविलंब की ओर झुकाने के लिए यूं ले जाऊं या ऊपर की नीचे की? ये आ गई। आओ कांच से हवा में जाएगी, है ना? सघन से विरल या विरल से सघन? सघन से विरल जाएगी तो हटेगी तो तब कैसे बनाऊं? अविलंब। तो बिंदु पर ही तो अविलंब डाला जाएगा, तो इस सतह के लंबवत ऐसे होगा। सीन क्लियर है? अब इसे अविलंब से दूर हटाना है, कायदे से ये ऐसे आ रही है, इसे ऐसे जाना चाहिए था। अब अविलंब से दूर हटानी तो यूं हटेगी कि ऊपर की लंग हटेगी? ऊपर क्यों हटेगी भैया? हाँ जबरदस्ती कर रहे हैं भैया। ये किरण कायदे से ऐसे जाना चाहिए। अब मुझे ऐसे करूंगा तो ये तो अविलंब की ओर झुक रही है, मुझे अविलंब से दूर भगानी है। कहानी समझ में? सबको क्लियर है? रामायण ज्यादा नहीं बताना चाहता, ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब प्रेजेंट शुरू होगा 2-4 दिन बाद। फिलहाल जो बताना चाहता हूं उसको समझे। कोई भी प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है ना, तो हमेशा उस प्रिज्म के आधार की ओर झुकती है। झुक रही है, झुक रही है। क्लियर है? कोई भी प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म में से होकर गुजरेगी तो वो सदैव उस प्रिज्म के आधार की ओर झुकती है। जो बोला समझ में आया? कोई भी प्रकाश की किरण को जब प्रिज्म में से होकर गुजारा जाता है तो वह प्रकाश की किरण सदैव उस प्रिज्म के आधार की ओर झुकती है। बोला बल्ले बड़ा। चलूं आगे। उसका प्रश्न है हमसे, ध्यान रखना है इस कॉन्सेप्ट को। कोई भी प्रकाश की किरण प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो उसके आधार की ओर झुकती हुई नजर आ रही है आपको? डिटेल में समझा दिया। प्रश्न कह रहा है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? हम कुछ वर्णों का मतलब समझ लें। अभिसारी क्या? इस वर्ड को बोलने से आपको कौन याद आ रहा है? हल्का फुल्का कुछ याद आता है? अ हटा दिया जाए तो बेकारी याद आता है। सही बोल रहा हूं? बेकारी, है ना? बेकारी का काम क्या है? सब लोगों से पैसा ले लेके इकट्ठा कर लेता है, एक जगह इकट्ठा कर लेता है ना? चीजों को एक जगह इकट्ठा करना यानी भिसारी। अभिसारी का मतलब होता है सारी की सारी प्रकाश की किरणों को एक जगह जाके इकट्ठा कर देना, उसे बोलते हैं अभिसारी। अपसारी हटा दिया जाए तो पसारी। पसारी क्या करता है? पसारी की दुकान होती है, जिसे आप किराने की दुकान ही बोलते हो। उसकी दुकान में गल्ला की गल्ला इकट्ठा होता है, उसको ग्राहक आते हैं 50 ग्राम दियो, 100 ग्राम दियो, तो क्या हो रहा है? पसार रहा है वो उस चीज को, घर घर तक बट जाती है, प्रसार कर रहा है उसका। प्रचार प्रसार समझते हो ना? नहीं है मेरी बात। अपसारी का मतलब क्या हुआ? अपसारी का मतलब फैलाना। पसारी पसारना नहीं समझते? मसाले वसाले वगैरह आप सुखाने के लिए फैलाते हैं कि नहीं? हैं? गर्मियों में पसर के सोते हो, है ना? यानी फैलना। पसारना यानी फैलना। 2 प्रकार के लेंस होते हैं, तो उसमें कह रहा है आपको बता दूं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब ऐसा कहते क्यों? इसका कारण क्या है? तो जाहिर सी बात है, उत्तल लेंस को अगर अभिसारी लेंस बोल रहा हूं तो वो क्या कर रहा होगा? प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर लाकर इकट्ठा कर रहा होगा, इसलिए उसे अभिसारी लेंस कहते होंगे। अपसारी क्या कर रहा होगा? किरणों को फैला रहा होगा, इसलिए उसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं।
वैज्ञानिकों ने ये माना है कि ये जो लेंस होते हैं ना, ये छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बनते हैं। कैसे मिलकर बनते हैं? छोटे छोटे प्रिज्मों से। जैसे अपन लोग जब भी सामान्यतः लेंस की बात करते हैं तो अपन को जैसे डिजाइन आती है, ये उत्तल लेंस करते, ठीक। लेकिन वैज्ञानिकों ने ये माना है कि ये जो लेंस है वो छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ है। ये देखिए, क्या माना है वैज्ञानिकों ने कि लेंस जो होती है वो छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बनती है। सीन क्लियर है सभी को? जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? क्यों? जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर लंबवत गिरती है तो सीधी निकल जाती है। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ तो ये ऐसा आयताकार गुटका सा नहीं लग रहा? जब इस पर कोई प्रकाश की किरण गिरेगी तो ये चीज कहीं ना कहीं मुख्य हो गई एक प्रकार की। बोलो भैया। अच्छा, वैज्ञानिकों ने माना है कि ये जो लेंस होते हैं छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बने होते हैं। अब हमें ये मालूम है कोई भी प्रकाश की किरण अगर प्रिज्म पर गिरेगी तो आधार की ओर झुकेगी। आपको आधार कहाँ है? ऊपर की तरफ जो प्रिज्म नजर आ रहे हैं आपको, उनके आधार कहाँ की तरफ है? और नीचे वाले प्रिज्मों के आधार ऊपर की तरफ है ना। तो ये प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरेगी तो आधार की तरफ झुकेगी, झुक गई। ये वाली गुजरेगी, कहाँ की तरफ झुकेगी? झुक गई। टेढ़ी मेढ़ी है, समझ गए ना मेरी बात को? क्लियर? ये प्रकाश किरण गिरेगी, कहाँ की तरफ झुकेगी? आधार की तरफ। ये किरण गिरेगी कहाँ की तरफ? तो नीचे वाले प्रिज्म ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो क्यों फेंक रहे हैं? समझ में आ रही है बात? क्योंकि कोई भी प्रकाश किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो आधार की तरफ झुकती है। इसके आधार ऊपर है इसलिए ऊपर, इसका आधार ऊपर है इसलिए ऊपर, इसका आधार नीचे इसलिए नीचे। नहीं है बस। तो इसने क्या किया? प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर लाकर इकट्ठा कर दिया, इसलिए हम इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कहानी समझ में आई? किसी ने पूछ लिया अगर हमसे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो आप जवाब दोगे उसको? हाँ, पढ़ लो तसल्ली से। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? यही है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं ये मुझे बताने की जरूरत है। ऐसे कुछ है नहीं, मिलता जुलता ही है। गौर से देख लीजिए, ऐसे बनाते थे अभी तक आप लोग अवतल लेंस। फिर वही वैज्ञानिकों ने ये माना है कि ये काय से मिलकर बना है? छोटे छोटे। इसमें बीच वाला जो हिस्सा है वो लगभग आयताकार गुटका सा है, तो किरण पड़ी कैसे चली जाएगी? सीधी। इसमें ऊपर वाले प्रिज्मों के आधार कहाँ है? नीचे वाले प्रिज्मों के आधार कहाँ है? तो जैसे ये किरण आई कहाँ से जाएगी? कहाँ की तरफ? कहाँ की तरफ? कहाँ की तरफ? समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो ये किरणों को क्या कर रहा है? फैला रहा है, पसार रहा है, इसलिए हम लोग इसे अपसारी लेंस कहते हैं। किसी ने पूछ लिया अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, समझाइए। तो क्या आप समझाओगे उसको? ठीक है, पढ़ लो फटाफट। इसके बाद हमारे सामने जो अगला प्रश्न है उसमें मुझसे बोल रहा है लेंसों से संबंधित निम्नलिखित परिभाषाएं बताइए, जिसमें से एक पूछ रहा है मुख्य और दूसरा पूछ रहा है प्रकाशिक। क्या पूछ रहा है? मुख्य और प्रकाशिक। लेंस क्या होता है? दो गोलीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। एक बार फिर से बोलो। अच्छा, दो गोलीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को। अच्छा, समझते हो? ये गोली पृष्ठ ये ना, कोई मुझे बता सकता है इसका वक्रता केंद्र किधर होगा? इधर। ये भी क्लियर है?
इसकी त्रिज्या कैसे नपेगी? न्यो नपेगी कि न्यो नपेगी? न्यो नपेगी। और जालन की तरफ नप रही है, इसलिए ये धनात्मक होगी या ऋणात्मक है? धनात्मक होगी। समझ गए? ये भी एक गोलीय पृष्ठ है, इसका वक्रता केंद्र किधर होगा? और अगर इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या नापोगे तो कैसी होगी? काम आएगा आपसे 2-3 दिन बाद, है ना। फिलहाल बाकी की सब चीजें भाड़ में गई। ये मैंने क्या बनाई? किसकी? आ गए औकात में? 2 गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र बनाए। क्या बनाया मैंने? फिर से बोलो, क्या बनाया मैंने? अच्छा, और ये जो मैंने लाइन खींची है, ये किसको मिला रही है? काय की वक्रता केंद्र। और इस रेखा को क्या बोलते हैं? क्या परिभाषा बनेगी मुख्य अक्ष की? दो गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को समझ गए? मुख्य अक्ष क्या होता है? पढ़ लो। तो सबको क्लियर है यहाँ तक? किसी ने भी अगर हमसे पूछ लिया मुख्य अक्ष से आप क्या समझते हो, तो हम उसे बता देंगे 2 गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को। आगे बढ़ो। अगर यहाँ तक आपको सारी कथा समझ में आती है तो अगली बात पे आते हैं, ध्यान से सुनेंगे हम लोग। रेडी? उसे पूछ रहा है प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। तो प्रकाशिक केंद्र पे हम लोग अभी आ रहे हैं। ये क्या था? आज के बाद मैं लेंस जब भी बनाऊंगा तो ऐसे भी एक लाइन खींचूंगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक अक्ष। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रकाशिक अक्ष। खैर, फिलहाल मुझसे पूछा जा रहा है प्रकाशिक केंद्र होता क्या है। तो भैया प्रकाशिक केंद्र ये बिंदु होता है। इसे इंग्लिश में ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। इसलिए हम इसे अक्षर ओ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? ओ क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि प्रकाशिक केंद्र। क्लियर है? अगर कोई प्रकाश की किरण पूछता है प्रकाशिक केंद्र है क्या, एक बिंदु है? प्रकाशिक केंद्र है क्या? एक बिंदु है। काय पे स्थित है? तो प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु है ना। अब आगे देखते हैं। खास बात यह है कि जब लेंस पे कोई प्रकाश की किरण गिरी तो ये कौन सी किरण हुई? आपतित किरण। विरल से सघन जा रही है तो झुक जाएगी। अब इसमें अविलंब नहीं बना रहा हूं। अविलंब वगैरह बनाऊंगा तो ये चित्र और टिपिकल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये मैं सीधा झुका रहा हूं इसे। झुकने के बाद कहां से गई? प्रकाशिक केंद्र से होकर गई। अब फिर से कहां से? हवा में सघन से फिर अविलंब से दूर हट जाएगी। क्लियर? सीधा दूर हटा रहा हूं, अविलंब नहीं बना रहा। क्लियर? ये मैंने दूर हटाया। क्लियर है? विचलित हो गए अपने मार्ग से। प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसकी ये विशेषता होती है कि ऐसी स्थिति में आपतित किरण और निर्गत किरण हमेशा एक दूसरे के समांतर होते हैं। ऐसा होता है मोटे लेंसों में। कैसे लेंसों में? मोटे लेंसों में। पर हम लोगों के सिलेबस में जो लेंस होते हैं पतले लेंस। कैसे लेंस? आपके नोट्सों में 2 परिभाषाएं लिखी हुई हैं। एक तो ये वाली लिखी हुई है जो थोड़ी सी बड़ी है। दूसरी परिभाषा जो लिखी है वो भी देख लें। इधर देखो सब लोग ध्यान से। ये लेंस है, दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ, प्रकाशिक अक्ष। मुख्य ये जो बिंदु है इसी को प्रकाशिक केंद्र बोलते हो। हो गया। कोई पूछे प्रकाशिक केंद्र होता क्या है, तो प्रकाशिक केंद्र
मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिससे गुजरने वाली किरण बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाए। समझ में आई बात? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है मेरी बात समझ। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? फिर से बोल रहा हूं, किसी ने पूछा कि भैया प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, तो या तो आप ये वाली लिख दो या फिर ये वाली लिख दो। प्रकाशीय केंद्र मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। जो भाषा बोली आपको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? पढ़ गई पल्ले? पढ़ लो, परिभाषा समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के सामने जो है पतले लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम समझाइए। भैया ये जो नियम कायदे कानून आपको आज बता रहा हूँ ना, बिल्कुल टकाटक करे आना। क्लियर? क्योंकि आपकी वाट लग जाएगी कल से। क्लियर? मैं रेल चला दूंगा, ठीक है? समझ गए ना मेरी बात को? तो ये जो नियम आपको बता रहा हूँ बिल्कुल चकाचक होने चाहिए। अगर ये नियम आपको नहीं आए तो आगे की कहानी खत्म हो जाएगी। कहानी समझ में आ रही है? अगर इस चैप्टर में आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम में डिडक्ट हुआ है, दर्पण हटा दिया है इसमें से। क्लियर? दर्पण बोले तो परावर्तन हटा दिया, स्टार्टिंग का थोड़ा सा पार्ट हटा दिया है। अगर वो पढ़ाया होता तो मैं यहाँ पर जो चीजें समझा रहा हूँ आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप वैसे ही समझ जाते। और चूंकि वो हटा दिया है तो फिर यहाँ समझना जरूरी है। ठीक है? तो गौर से सुन लें सब लोग और ध्यान से देख लें। ये देख रहे हो आप? कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। अवतल लेंस। ठीक है? रोज किया करूंगा अब मैं ये काम। ठीक? ये क्या है? ऐसे बोला करो। ये क्या है? 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 रोज बोले वो, रोज रोज रोज। ठीक है? जब भी मैं चित्र खींचता जाऊंगा तो बोलता जाना कि मैंने क्या खींचा। क्लियर? आज एक बात अपने दिमाग में डाल लें, लेंसों के अंदर दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं। एक इधर, एक इधर। उत्तल लेंस की अगर मैं बात करूं तो ये प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस। अवतल में उल्टा होता है, ये द्वितीय फोकस, ये प्रथम फोकस। क्लियर? लेंसों में दो दो फोकस होते हैं। क्लियर? उत्तल लेंस में प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। अवतल लेंस में आप दोनों को याद मत करना, कंफ्यूज हो गए। उत्तल का याद रखो, सीधा सीधा काम है, उल्टे में अवतल है। क्लियर? समझिए? ये बात अपने दिमाग में उतार लें। कोई किरण समांतर है तो फोकस से जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से जाएगी, और फोकस से आ रही है तो समांतर हो जाएगी। क्लियर? अब उत्तल लेंस की बात करता हूँ। कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद तो क्या बोलोगे? द्वितीय फोकस से होकर जाती है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाती है। ठीक है? अवतल लेंस तो किरण अवतल थोड़ी समांतर आ रही है, समान होती है। अब ये क्या करता है? ये तो फैला देते तो जो तो न्यू वगैरह है, देखो अड़े जानते बोलो तो जनते जो बंदा देख रहे हो भाई, ये किरण पीछे से आते हुए प्रतीत होगी। तो ये भी तो F2 से ही जा रही है जैसे यहाँ जा रही थी। क्लियर है? क्लियर? समांतर आएगी तो जाना उसे या तो फोकस से होकर द्वितीय फोकस से होकर जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी, लेकिन होगी द्वितीय फोकस से। समझ गए? मेरी दूसरी बात, अगर कोई प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर जा रही है तो वो लेंस से अपवर्तन समांतर आएगी तो फोकस से गई, फोकस से गई तो समांतर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? प्रथम फोकस आप तो ऐसे याद रखो, समांतर आ रही है तो फोकस से जा रही है। घर से यहाँ तक आने में जिस रास्ते का अनुसरण करोगे तो यहाँ से घर तक जाने में भी उसी रास्ते का नहीं है मेरे पास। समांतर आएगी तो कहाँ से जाएगी? और फोकस से आएगी तो
कि इतनी बार यूज करोगे कि आपको वैसे ही याद हो जाएगा। डेली 10-10, 20-20 बार बोलोगे। क्लियर? तो जो भी प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर आती है, द्वितीय फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। उत्तल में जाती है, इसमें जाती हुई प्रतीत होती है। जो बोला समझ में? अच्छा, प्रथम फोकस से होकर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कहानी क्लियर है? तीसरा वेल आपने पढ़ी लिया है। प्रकाशिक केंद्र से होकर कोई भी प्रकाश की किरण जब गुजरती है तो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? मैं आपके ज्यादा दिमाग का दही नहीं करूंगा। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। कहा? जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, किससे अपवर्तन के बाद? लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाती है। पहला नियम क्लियर? जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम, जो प्रथम फोकस से होकर जाती है वो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और वह प्रकाश की किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है वो बिना किसी विचलन के। समझ में आ रही है बात? 3 नियम है लल्ला। क्लियर? फिर से बोल रहा हूँ, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण बिना किसी विचलन के। पढ़ लो तीनों नियम। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय।